की, जहां बिश्केक में एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पाक को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने बिना नाम लिए चीन पाक को कड़ा संदेश दिया और कहा कि कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। विदेश मंत्री का इशारा चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की ओर था। पीओके से गुजरने वाले प्रोजेक्ट पर भारत पहले से ही आपत्ति जता रहा है। As we strive to improve trade within the region, we need robust connectivity and infrastructure. India has accorded utmost priority to these domains in its own developmental journey. At the same time, connectivity initiatives should always respect sovereignty and territorial integrity of all countries. We should bear in mind that the global south should not be saddled with unviable debt arising from opaque initiatives. I am confident that the India, Middle East, Europe Economic Corridor, IMEC, and the International North-South Transport Corridor, INSTC, could become enablers in bringing economic prosperity to the region. और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, समय समय पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये जो सीपेक कॉरिडोर है, इसका विरोध भारत करता रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसका भारत इसे एक हिस्सा मानता है। और एक बार फिर से डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ के मंच में पाकिस्तान और चाइना का बिना नाम लिए इस पर आवाज उठाई है। शैलेंद्र, देखिए जैस्मिन, आपको याद दिला दें कि जो एससीओ ग्रुपिंग है इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों सदस्य देश हैं। तो जाहिर तौर पे उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है आज की इस बैठक में मौजूद थे, जिनके सामने ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे को उठाया है और ये कहा है कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें सभी देशों की जो संप्रभुता है और क्षेत्रीय अखंडता है या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इशारा इस तरफ था कि जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, जिसे सीपीईसी कॉरिडोर बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पीओके से गुजरता है, वहां पर जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो कि भारत का अभिन्न अंग है पीओके, वहां पर चीन और पाकिस्तान मिलकर कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसको लेकर भारत ने कई बार आपत्ति जताई है। तो आज एक बार फिर भारत ने इस बात को दोहराया है सीपीसी कॉरिडोर को लेकर। हालांकि इसमें भारत की तरफ से नाम नहीं लिया गया, ना चीन का, ना पाकिस्तान का और ना ही सीपीईसी का, लेकिन ये जरूर है कि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि उसको ऐतराज है, उसको आपत्ति है इस तरह के प्रोजेक्ट से जो कि भारत की अखंडता संप्रभुता को चैलेंज करती है। तो ये एक और ऐसा मंच था जहां पर, जैसे मैंने आपको बताया, कि चीन और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहते हैं। फिलहाल किर्गिस्तान के राजधानी बिश्केक में ये समिट चल रहा था, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ये एक बड़ा संदेश है जहां पर इस मंच से उन्होंने अपने जो कंसर्न है भारत के उसको सभी देशों के सामने रखा है। साथ ही शैलेंद्र, सवाल ये भी, क्योंकि जो ये सीपेक कॉरिडोर है ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर के तौर पर भी इसकी पहचान है। जाहिर सी बात है, अभी जिस तरीके से इस पर बात हो रही है, भारत समय समय पर इस पर आपत्ति जता रहा है और जिस मंच पर डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको लेकर आवाज उठाई है, इसका विरोध एक तरीके से किया है, बाकी जो एससीओ के मेंबर्स हैं उनका इस पर क्या रिएक्शन और किस तरीके से इस विरोध को देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो जरूर करता है, लेकिन जो साफ शब्दों में कहा है कि संप्रभुता का, अखंडता का ध्यान रखना चाहिए, बाकी मेंबर से किस तरीके का रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए? देखिए, हर किसी देश की जो अपनी पॉलिसी होती है, जो विदेश नीति होती है और जो अपने कंसर्न्स होते हैं, हर देश को अपने कंसर्न्स को सामने रखने का पूरा अधिकार होता है। तो इस मंच के जरिए भारत ने अपना जो एप्रीहेंशन हैं, अपना जो गतिरोध है इन चीजों को लेकर, वो साफ किया है। हालांकि इससे पहले भी विदेश मंत्रालय कई बार इस बात को दोहरा चुका है कि इस मुद्दे को लेकर, जो कि पीओके से गुजरता सीपीसी कॉरिडोर है, उसको लेकर चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी भारत ने इस मुद्दे को लेकर आपत्ति जताई है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी याद दिला दें कि सीपीसी कॉरिडोर जो एक बॉर्डर जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बीआरआई जो चाइना का प्रोजेक्ट है, उसका एक हिस्सा है और इसके लिए भारत जो है उसको भी न्योता भेजा गया था बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए। लेकिन भारत ने इसी कारणवश इस प्रोजेक्ट से खुद को दूर रखा, जिसके बाद बीआरआई में भारत शामिल नहीं हुआ। लेकिन अब एक नए कॉरिडोर की बात हो रही है जो भारत को यूरोप से जोड़ेगा
और मिडिल ईस्ट होता हुआ यूरोप तक जाएगा। तो उसके लिए जब आपको याद होगा पिछले महीने सितंबर में जब G20 की बैठक हुई थी, तब एक बड़े कॉरिडोर को लेकर सहमति बनी थी और एग्रीमेंट भी हुआ था। तो वो एक ऐसा पैरेलल कॉरिडोर माना जा रहा है जो चीन को जवाब देगा। तो ऐसे में आज इसको लेकर भी विदेश मंत्री जयशंकर ने इसका भी जिक्र किया, जो कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ेगा उसका भी जिक्र किया। और विदेश मंत्री ने कहा कि इससे जो इस क्षेत्र में जो इस खित्ते में जो डेवलपमेंट है वो इसके चलते मुमकिन हो पाएगी। बिल्कुल, तो पीओके से गुजरने वाले इस प्रोजेक्ट पर भारत पहले से ही आपत्ति जता रहा है और एक बार फिर से एससीओ के मंच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको लेकर आवाज बुलंद की है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।